हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानेंगे सीएसएस के बारे में। सीएसएस क्या है, क्या काम करता है, क्या होता है सीएसएस। अब देखिए, सबसे पहले दे रहे हैं यहाँ पे सीएसएस का पूरा नाम क्या होगा। सीएसएस का पूरा नाम क्या दिया? कास्केडिंग स्टाइल। सीएसएस का पूरा नाम क्या होगा? कास्केडिंग स्टाइल। अब आ कह रहा है यह एक कंप्यूटर भाषा है। याद रखिएगा, जैसे कहते हैं ना हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। आज समझे ना, क्या सीखना है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, जिसको कंप्यूटर भाषा कहा जाता है। जैसे हम लोग एचटीएमएल ही पढ़े हैं, तो एचटीएमएल का लैंग्वेज क्या हम लोग समझ सकते हैं? कंप्यूटर ही सिर्फ समझेगा ना। अगर हम दे दें कंप्यूटर को कि यहाँ पे हेडिंग लिख दें और हेडिंग के अंदर उसका हेडिंग लिख दें, तो वो काम करेगा? उसका एक कोड है, H1 लिखेंगे तो वो कंटेंट काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। तो वो लैंग्वेज कौन समझ रहा है? कंप्यूटर समझ रहा है। सेम वैसे ही सीएसएस क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, कह रहा है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। कि जो सीएसएस का उसका सिर्फ इतना ही काम है कि आप अपने वेबसाइट को सुंदर और आकर्षक बना सकते। जैसे पहली क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दिए थे कि अगर जो आपको एक वेब डिजाइन करना है तो उसके लिए 3 लैंग्वेज का होना जरूरी। कौन कौन सा? HTML, CSS और जावा। क्योंकि तीनों का काम अलग अलग है। अलग अलग क्या है? तो HTML का काम हम लोग पढ़े थे सिर्फ कंटेंट टाइप कर। क्या करना है? कंटेंट टाइप कर। और CSS का काम है उसी कंटेंट को स्टाइल देना, सुंदर बनाना, आकर्षक बनाना। और वही आकर्षक में क्या करना? कोई फंक्शन देना काम है किसका? JS यानी कि जावा। जैसे एक सिंपल उदाहरण समझ लीजिए, अगर जो आपको एक घर बनाना है तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद से एक दीवार तैयार करेंगे। अब उस दीवार जब तैयार हो जाएगा तो अभी सुंदर नहीं दिखेगा, हाँ काम करेगा। आया समझे ना? हाँ देखें यहाँ पे दीवार लगा हुआ है, लेकिन उसको सुंदर बनाना, थोड़ा सा स्टाइल करना होगा ना, डिजाइनिंग करना होगा कि इसका ये कलर रहेगा तो अच्छा लगेगा, छत का व्हाइट कलर रहेगा तो अच्छा लगेगा, फर्श का रेड कलर रहेगा तो अच्छा लगेगा। आया समझे ना? ये कलर करने का काम, इनको उसको सुंदर बनाने का काम कौन करेगा? ये सकता है। जो यहाँ पे कह रहा है कि जिसका इस्तेमाल वेबसाइट को सुंदर आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। और अगर सीएसएस का इस्तेमाल डिजाइनिंग के लिए किया जाता है, यह एचटीएमएल वेबसाइट को बहुत ही ज्यादा आकर्षक और सुंदर बना दे। अब जो भी काम करेंगे वो एचटीएमएल पे ही काम करेंगे, और वही एचटीएमएल के वेबसाइट को वो क्या करेगा? सुंदर बना दे। आ समझे ना? जैसे अगर जो हम एक सिंपल से उदाहरण ले लें, कोई भी वेबसाइट हम ओपन कर लें, ब्राउजर पे गए, यहाँ सर्च कर ली, कोई वेबसाइट ओपन कर ली, साइलेंट करो। जैसे सपोज करिए हम अपना जीआईटी पढ़ाना ओपन कर ली, पहले लिंक पे चले गए। अगर जो हम इसमें से सिर्फ स्टाइल हटा देना सीएसएस के फाइल, तो जो हमारा पेज ऐसे कलरफुल यहाँ यहाँ ये दिखाई दे रहा, कुछ कलरफुल दिखाई नहीं दे। सब कलरफुल किसके माध्यम से दिखाई दे रहा है? सीएसएस के माध्यम से। और आगे कह रहा है इसका इस्तेमाल वेब डिजाइनर और प्रोग्रामर के द्वारा एचटीएमएल वेबसाइट में कलर, फॉन्ट एनिमेशन और साइज को डालने और बदलने के लिए किया जाता है। कोई वेबसाइट बना रहे हैं, उस वेबसाइट में हमको एनिमेशन लगाना है। क्या लगाना है? एनिमेशन। या फिर कहीं कलर हमको देना है, फॉन्ट का साइज हमको चेंज करना है, तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सीएसएस। और उसके नीचे दे रहा है सीएसएस का आविष्कार किसने किया था? जिजरकान ओकेम ब्यूलिन ने किया था। कब? 1996 में सबसे पहले सीएसएस वर्जन बनाया गया था, यानी कि 1996 में सीएसएस का बिल्कुल पहला वर्जन बना। और आगे कह रहा है HTML में CSS को 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर जो आप HTML में CSS इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 3 तरीका है। पहला क्या है? इनलाइन CSS। दूसरा क्या है? इंटरनल CSS। और तीसरा क्या है? एक्सटर्नल CSS। जो देखिए कह रहा है इनलाइन CSS के द्वारा, दूसरा कह रहा है इंटरनल स्टाइल शीट के द्वारा, और तीसरा कह रहा है एक्सटर्नल स्टाइल शीट के द्वारा। जो आ कह रहा है CSS का इस्तेमाल HTML और जावा स्क्रिप्ट के साथ किया जाता है। और आगे कह रहा है इस भाषा को सीखना और समझना काफी आसान। अब यहाँ तक बिल्कुल सिंपल समझ कि अभी तक हम लोग जो है ना, जो काम कर रहे थे वो HTML पे काम कर रहे थे। किसके ऊपर? HTML पे।
अब यही HTML का कंटेंट, HTML का पेज हमको क्या करना है, स्टाइल करना है। वो स्टाइल करने के लिए हम लोग 3 तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना तरीका? और वो 3 तरीका क्या होगा? इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। क्लियर है ना? अब आगे कह रहा है कि जो CSS का इस्तेमाल आप करेंगे वो आप HTML में भी कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं। और हाँ, इस भाषा को समझना और सीखना काफी आसान, क्योंकि जहाँ पे कलर देना हो इसका, वहां पे लिखेंगे कलर। क्या लिखेंगे? कलर। इसके बैकग्राउंड का कलर करना तो लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। अगर जो कहा जाए बैकग्राउंड कलर करना है, सिंपली पता है बैकग्राउंड कलर लिखेंगे। टेक्स्ट का कलर लिखना हो टेक्स्ट का कलर लिखेंगे, क्योंकि इस भाषा को समझना क्या है, काफी आसान। और आगे कह रहा है कि CSS के प्रयोग से, CSS के प्रयोग से डेवलपर्स तथा यूजर्स आसानी से वेब पेज को अपनी सुविधा के अनुसार मॉडिफाई कर सकते, चाहे कोई डेवलपर्स हुआ या फिर कोई डिजाइनर, जैसे जरूरत पड़ेगा अपने आवश्यकता के अनुसार उसको क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, बना सकता है। अब देखिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि आजकल इस्तेमाल किए जाने वाले सभी ब्राउजर CSS को सपोर्ट करते हैं। अगर हम लोग कोई ब्राउजर ले लें ना, तो कोई ब्राउजर इसमें किसको सपोर्ट करेंगे? CSS ब्राउजर का। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज ले लिए, सफारी ले लिए, गूगल क्रोम ले लिए, मोजिला फायरफॉक्स ले लिए, ब्रेव ब्राउजर ले लिए, ये सभी ब्राउजर किसको सपोर्ट करेंगे? CSS के फाइल। और इसके बाद जब जाएंगे तो 3 प्रकार के होते हैं CSS, जो 3 टाइप्स का हम पढ़े हैं ना। 3 टाइप्स में सबसे पहले क्या दे रहा है? इनलाइन। दूसरा इंटरनल, और इंटरनल के बाद से एक्सटर्नल। इसका अगला क्या मिलेगा? एक्सटर्नल। तो चलिए सबसे पहला, अब इसके पहले इसका उदाहरण समझ लिया, फिर हम लोग एक एक करके समझ। इनलाइन क्या है? तो सपोज करिए कि अभी जो है ना, हम एक पैराग्राफ यहाँ लिखे, यहाँ क्या लिखे हैं, और इसमें हम क्या कर दिए, यहीं पे मान लेते हैं एक पैराग्राफ लिखा है। अब इस पैराग्राफ में देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले लिख दिए पैराग्राफ। कौन सा टैग लिख लेंगे? पैराग्राफ। यही है ना, यहाँ पे हम पैराग्राफ टैग लगा दिए। तो पैराग्राफ टैग के लिए क्या करना होगा, आपको पता है ना क्या करना होगा? देखिए पहले तो ओपनिंग करेंगे, पैराग्राफ हो जाएगा। और इसकी नजर से पूछ के हमने लिए फिर पैराग्राफ क्लोज हो गया। पैराग्राफ को क्या करते हैं, अब अगर मुझे इसमें स्टाइल करना है, इसी के अंदर अगर हम लगाते हैं तो हमारा इनलाइन क्या है, वो क्या कह रहा है? अगर हम यहाँ H1 हेडिंग दे रहे हैं, कौन सा नहीं H1, और इसी H1 के अंदर अगर इसके लिए कोई स्टाइल करना है तो हमारा क्या कहलाएगा? इनलाइन। क्या रहेगा? इंटरनल क्या होगा? इंटरनल अगर हम लोग एक HTML का पेज बना है, HTML का इंडेक्स हम लोग बना रहे हैं, अब उसी पेज और जो कहीं अगर हम स्टाइल कर, तो हमारा क्या कहलाएगा? इंटरनल कहलाएगा। और एक्सटर्नल क्या होगा? अलग से हम एक फाइल बनाए, अलग से क्या करेंगे, ये समझने के लिए चलिए हम एक काम करते हैं। जैसे हम लोग क्या किए थे, यहाँ आए थे ना इस PC में जाकर के D ड्राइव में, और एक फोल्डर बनाए थे हम लोग, किसका? HTML का बनाए थे हम लोग ना। तो वैसे ही HTML के अंदर हम चले गए और इसको ओपन विथ कहाँ कर दी, कोड। अब यहाँ पे सीधा हम लोग उदाहरण के साथ समझ रहे हैं इनलाइन क्या, इंटरनल क्या और एक्सटर्नल क्या है। जैसे सबसे पहले अगर हम इनलाइन की बात करें, इनलाइन में देखिए, अगर जो हम यहाँ पे डिव टैग लगाए हैं ना, डिव टैग के अंदर हम यहाँ स्टाइल करके बैकग्राउंड कलर लिखे हैं ना, लिखे हैं बैकग्राउंड कलर ना, तो यह हमारा इनलाइन कहलाए। यह क्या कहलाएगा? इनलाइन कहलाए, क्योंकि हम इसी लाइन के अंदर किए हैं ना। इन का मतलब अंदर, और लाइन का मतलब आप लोग जानते हैं, जो लाइन लिखे हैं लाइन के अंदर ही हम लिखे हैं स्टाइल। कौन सा स्टाइल कहलाएगा वो? इंटरनल क्या होगा? इंटरनल का मतलब इसी के अंदर, तो उसके लिए हम आ जाएंगे हेड सेक्शन के अंदर। हमारा हेडर यही, हेड सेक्शन ऊपर है ना,
यही हेड क्लोज हो रहा है ना। इस हेडर के अंदर और हमको स्टाइल लगाएंगे, हमारा क्या होगा, इंटरनल हो। एक्सटर्नल जो बाहर से काम किया जाए, बाहर से क्या, हम फाइल पे आएंगे, एक नया फाइल बनाएंगे जिसका नाम पहला रहेगा स्टाइल। स्टाइल के पास करेंगे डॉट सी एस एस, क्या करेंगे, डॉट सी। ये हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल जो बाहर से काम किया जाए। तो तीनों को मतलब समझा रहा है ना। इनलाइन जो उसी लाइन के अंदर किया जाए, इंटरनल जो उसी पेज पे किया जाए, और एक्सटर्नल जो बाहर पेज पे। जो देखिए जैसे हम यहाँ पे आ रहे हैं तो सबसे पहला क्या कह रहा है, पहले इनलाइन ही कह रहा है ना। कह रहा है इनलाइन सीएसएस का इस्तेमाल एचटीएमएल टैग के अंदर ही किया जाता है, लेकिन इसके लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। उदाहरण के लिए दिया है कि अगर हम किसी पैराग्राफ के कलर को लाल यानी कि रेड करना चाहें, तो हमें नीचे दिए गए कोड को अप्लाई करना हो। यानी कि पहले पैराग्राफ टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे, स्टाइल। स्टाइल के अंदर क्या लिखेंगे, कलर। और जो कलर करना वो कलर लिखेंगे, और फिर टैग जब क्लोज होगा तो वो कंटेंट अपना लिखेंगे। हाँ कलर कोई भी ले सकते हो, अब कोई जरूरी नहीं कहाँ वही कलर हमें, क्योंकि अभी तक हम लोग कलर कुछ किए कि नहीं किया पैराग्राफ का, बताया आप लोगों ने। जैसे कुछ आप स्टाइल में आ जाइए, यहाँ एफ नेम वाले में, और यहाँ पे काम करते हैं। फिलहाल सबको हम डिलीट कर देते, यही तक है ना। सबको क्या कर दी, अब सिंपली हम यहाँ लिख दिए पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर लिख दिए क्या, दिस इज, ये पैराग्राफ। सेव किए, और फिर कहाँ पे आ गए, गो लाइव यानी कि आउटपुट। एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है ना, लेकिन इसका कोई कलर चेंज हुआ है। तो पहला तो हम इनलाइन लगाएंगे। तो इनलाइन के लिए कह रहा है कि आप उसी के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करें। किस एट्रीब्यूट का, स्टाइल। तो जब आप आएंगे कोड पर, तो पैराग्राफ यानी कि एचटीएमएल टैग के अंदर ही आना हो, और पहले आपको क्या लिखना होगा, स्टाइल। और स्टाइल के बाद से कलर करना तो लिखेंगे कलर। और जो कलर चाहिए, कोई जर्नी का रेड ही करें। अगर जो आपको लग रहा है कि हमको ब्लू कलर करना है तो ब्लू सेलेक्ट करिए, सेव करिए, और आ जाइए आप किस पे, आउटपुट। तो पैराग्राफ का कलर चेंज हुआ है, ब्लू दिख रहा है ना। हाँ ब्लू को हटा करके कोई अलग कलर से, जैसे रेड क्लियर पता चल जाएगा, यहाँ पे लीजिए रेड, सेव करिए और आउटपुट पे आइए, चेंज हुआ। तो इनलाइन सीएसएस का ये क्लियर हो रहा है ना। इनलाइन के पास दे रहा है क्या, इंटरनल। जो कह रहा है इंटरनल सीएसएस लिखने के लिए हमें एक स्टाइल टैग को क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि बिना स्टाइल टैग के इंटरनल सीएसएस नहीं लिख सकते हैं। और कह रहा है हमें स्टाइल टैग को हेड टैग के अंदर लिखना हो। किसके अंदर, हेड टैग के अंदर। और उसके लिए कह रहा उदाहरण के लिए, जैसे सपोज करिए कि यदि आप अपना डॉक्यूमेंट टाइप ओपन कर लिए, हेड टैग ओपन कर, उसके बाद से आप लोग स्टाइल वो टाइटल पढ़े हैं ना, वहीं पे आप बॉडी टैग के जब नीचे आएंगे तो आप कलर ब्लैक ये सारा आपको देना होगा। यानी कि हेड टैग के अंदर आपको क्या ओपन करना होगा, स्टाइल। और स्टाइल के अंदर अपना कंटेंट लिखिए, फिर स्टाइल टैग क्लोज होगा, फिर नीचे क्या क्लोज होगा, कैसे, तो तब कोड पे आ जाएंगे, और तब हम आ जाएंगे, हमारा हेड यही क्लोज हो रहा है ना। हेड के नीचे नहीं आना है, बल्कि हेड के ऊपर आ जाए। यहाँ लिखेंगे हम स्टाइल टैग। कौन सा टैग, स्टाइल टैग। बॉडी का कलर करना था, पहले हम लोग बॉडी के अंदर बीजी कलर लिख रहे थे ना, तो कलर लिखना पड़ रहा था। अगर हम यहाँ पे रहेंगे, तो यहाँ पर हम लिख दिए बैकग्राउंड कलर, पहले बॉडी लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे। क्या कंटेंट कैसे लिखना दिख रहा है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, जो कलर चाहिए होगा कलर सारा दिखाई दे रहा है ना। या सेलेक्ट करना तो सेलेक्ट करिए, या अगर आप सेलेक्ट कर लिए हैं तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते अपने अनुसार, हो जाएगा ना। कंट्रोल एस से क्या करेंगे, सेव, और आ जाएंगे कहाँ पे, चेंज हुआ है। क्या इस बार हम किससे किए हैं, स्टाइल टैग से किए हैं ना।
तो जो हम इसके अंदर किए वो हमारा क्या है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है कि इनलाइन है, इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होगा, देखिए एक्सटर्नल इसके आगे कह रहा है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल सीएसएस लिखने के लिए हमें अलग से एक फाइल क्रिएट करना पड़ता है। और जब भी एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल क्रिएट करते हैं तो सीएसएस फाइल का एक्सटेंशन डॉट सीएसएस देना हो। तो जैसे हम लोग डॉट एचटीएमएल दे रहे थे ना, तो वैसे इसका नाम, इसका एक्सटेंशन हम क्या देंगे, डॉट सीएसएस। जो अगर एक्सटर्नल स्टाइल शीट को शीट से आपको बस बार बार सीएसएस कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आप एक ही सीएसएस फाइल को कई एचटीएमएल फाइल से लिंक कर सकते। सपोज करिए जैसे भी हम लोग कोड पे आ जाएं, तो एचटीएमएल का कई सारा फाइल हम लोग बनाए हैं ना, और स्टाइल का एक ही फाइल बनाए हैं। इस एक ही फाइल से हम सबको लिंक कर सकते हैं, इसी फाइल से हम सबको डिजाइन कर सकते हैं। किसके माध्यम से हम कर सकते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस के माध्यम। जो उदाहरण के लिए कह रहा है कि आपको एक फाइल बनाना होगा, जो लिंक करना होगा, इस फाइल क्या करना होगा, लिंक करना होगा। तो फिलहाल अभी जो दो बताए ये दोनों क्लियर है ना, दोनों क्लियर है ना। तो ये आज आप लोग बस ये दो चीज बस ट्राई करके आइए। और अगली चीज हम आप लोग को ये सीएसएस का फाइल लिंक करके, अभी हम सिर्फ फाइल बनाए अलग से ना, अब हम इस पे कोई काम करें, इस पे कोई चेंज नहीं हो, क्योंकि लिंक करना हो तब तो काम करेगा ना। तो फिलहाल अभी आप लोग इन लाइन लगाइएगा, इंटरनल लगाइएगा, और अगली क्लास में इसका फीचर बताएंगे, और फीचर के साथ साथ एक्सटर्नल सीएसएस भी बताएंगे। तो ये दोनों हो जाएगा ना।